जो दुनिया के हालात और दुनियादार के नाम पे जो दिल बिक जाता है वो ताजमहल की तारीफ करता है, जो नबी के कदमों में बिक जाता है वो गुंबद खजरा की तारीफ करता है, वो ताजमहल को कहता है सबसे आला, लेकिन जो नबी के कदमों में बिक गया वो ताजमहल को आला नहीं, उसकी ज़बान से यही निकलता है सबसे आला बाउला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बसिक जा दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहाँ नहीं। ली खमसत नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे, कौन नज़रों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने ख़रीद कर मुझे अनमोल कर दिया। आला हज़रत फरमाते हैं फिरके गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आइए सबसे पहले हम और आप सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जाने ईमान मकसूद कायनात फ़ख्र आदम बनी आदम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस फना में दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ हज़रत हाफिज़ व क़ारी मुस्तक़ीम रज़ा साहिब क़िबला को, जिनकी रात दिन की मेहनतें काविशें और जुहद तसलसल के साथ उन्होंने ये दिन दिखाया कि आज इस मदरसे से फिर 5 बच्चों को फारिग किया। अल्लाह पाक क़ारी साहब को सलामत रखे, इनकी मेहनतें कबूल करे और इनके मुआविनीन पैदा करे। मदरसे के जितने भी हासिलीन हैं सबको अक़ल सलीम अता फरमाए, और जो मुआविनीन हैं अल्लाह उन्हें और मदरसे से क़ारी साहिब से उल्फत और मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। 5 बच्चे इदारे से इस साल फारिग होने वाले आप और हम सब की निगाहों के सामने बैठे हुए हैं। इन्होंने अपने सीने में कुरान को महफूज कर लिया, तो इनकी ज़बानें भी कुरान के ज़िक्र से तर हैं और इंशाअल्लाह इनके दिल भी ज़िक्र मुस्तफ़ा ज़िक्र कुरान से तर हो जाएंगे। और मैं उस माँ को भी मुबारकबादी पेश करता हूँ, वो माँ भी नसीब वाली है जिस माँ ने इन जैसे बच्चों को दूध पिलाया है। वो बाप मुक़द्दर वाला है जिस बाप ने रात दिन की काविशें करके मेहनतें करके इन बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया है। और जिसके बच्चे हाफिज़ कुरान बन गए, कल क़यामत के दिन उसके माँ बाप के सर पे ताज रखा जाएगा। तो नसीब वाली है वो माँ जिसका बेटा हाफिज़ कुरान बना, नसीब वाला है वो बाप जिसका बेटा हाफिज़ कुरान बना। अल्लाह पाक घर घर में हाफिज़ कुरान पैदा करे और हम सबको कुरान की बरकत से इस्लाम के अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फरमाते हैं, रज़ा खुद से अब वज्द करते गुज़रिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहब्बत। आला हज़रत कहते हैं कि रज़ा खुद से अब वज्द करते गुज़रिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। पुलसिरात तो ऐसा रास्ता है, आका फरमाते हैं कि बाल से ज़्यादा बारीक है और तलवार से ज़्यादा तेज़ है,
फिर ऐसे रास्ते से वज्द कैसे इंसान कैसे गुजरेगा, झूमते हुए पुलसिरात को कैसे पार करेगा, झूमते हुए वज्द के साथ कैसे पार करेगा, मामला समझ में नहीं आता है। आका की हदीस बता रही है, अदक्कु मिनश शारती अहद्दु मिनश सैफ, पुलसिरात तो ऐसा पुल है जो जहन्नम के ऊपर बनाया गया है, बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। यानी उसकी धार का आलम यह है, तलवार में जितनी धार होती है ये पुलसिरात की धार होगी। बारीकी का आलम यह है कि बाल से ज्यादा बारीक है। फिर आला हजरत क्यों कह रहे हैं, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सलीम सदाए मोहम्मद। इसे समझना है तो आओ जरा पीछे चलते हैं, यूसुफ हजरत जुलेखा की कहानी जरा तवज्जो के साथ सुनते हैं और पढ़ते हैं यूसुफ का किस्सा। क्या हजरत यूसुफ की कहानी है, कौन हजरत जुलेखा है? जानते हो हजरत जुलेखा कौन है? जिन्होंने हजरत यूसुफ को देखा है, अल्लाह पर देखते ही आप पर फरिफ्ता हो जाती है। जब दिल दे बैठती है तो औरतें ताना देना शुरू कर देती है। यही वो जुलेखा है जो उसने यूसुफ के बाजार में बिक चुकी है। यही वो जुलेखा है जो यूसुफ के हुस्न पे फरिफ्ता हो चुकी है। औरतें ताना दे रही है, कोई लान तान कर रहा है, लेकिन जुलेखा जानती थी काश औरतों ने हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा होता, काश औरतों ने हजरत यूसुफ के रंगत को देखा होता। इसलिए हजरत जुलेखा ने यूसुफ का हुस्न देखा है, रंगत हजरत जुलेखा ने देखी है, रंगे यूसुफ जुलेखा ने देखा है, जमाले यूसुफ जुलेखा ने देखा है। औरतें कह रही है, लेकिन हजरत जुलेखा कह रही थी काश न औरतों ने मेरे यूसुफ को देख लिया होता, यूसुफ का हुस्न देख लिया होता, यूसुफ की रंगत देख ली होती। एक बार अगर देख लेती फिर जुलेखा पर कभी तान न करती। यही मामला जब आगे बढ़ा है तो हजरत जुलेखा ने शाही महल के अंदर एक नहीं 50 औरतों को इनवाइट करके कहा था, आज तुझे यूसुफ का हुस्न दिखाते हैं, आज तुझे यूसुफ का जलवा दिखाते हैं, आज जुलेखा पे दान करने वाली हो, आओ दावत महल के अंदर। सारी औरतें आती हैं, हजरत जुलेखा ने उनके हाथों में चाकू दिए, फल दे के कहा था तुम्हें फलों को इस चाकू से काटना है। अल्लाह अकबर। इधर औरतों के हाथ में जब चाकू दे के कहा है फलों को काटने का हुक्म हो रहा है, हजरत जुलेखा चली है, यूसुफ को बुलाकर कहा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ लेके जब औरतों के करीब से गुजरी है, कसम खुदा की क्या हुस्न था यूसुफ अलैहिस्सलाम का। उसने यूसुफ में वो औरतें इस कदर डूब चुकी थी कि उनकी उंगलियां कट रही थी, फल नहीं कटते थे, लेकिन उंगली कटने का एहसास तक नहीं हो रहा था। अब मुझे पता तो सही, मेरा रजा कह रहा है जब उस सिराज से गुजरेंगे गुजरने का एहसास नहीं होगा। इसलिए जब औरतें हुस्न यूसुफ को देख ले, उंगलियां कट जाए, कटने का एहसास नहीं हो, फिर मेरा आमिना का लाल, मेरा मुस्तफा अब्दुल्ला का बेटा कितना हुस्न वाला है, कितना जलवे वाला है, कितना जमाल वाला है। अरे हुस्न यूसुफ भी मिला है, हुस्न मुस्तफा का सदका है। कसम खुदा की जब मुस्तफा पुलसिरात पे आएंगे और आपकी ज़बान पर रब्बे सलीम होगा तो उम्मत गुजर जाएगी और गुजरने का एहसास तक नहीं हो। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुस्ने यूसुफ में औरतें इस कदर डूबी, फल काटने का हुक्म था लेकिन फल ना कटे, उंगलियां कट रही हैं, खून निकल रहा है, ब्लड जारी है, लेकिन औरतों को पता नहीं कि उंगली कट रही है, खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है। फिर जुलेखा ने कहा था आज देखा ना हुस्न यूसुफ कैसा है, जलवे यूसुफ कैसा है, जमाले यूसुफ कैसा है, आज रंगत देख ली ना यूसुफ की। आला हजरत ने कहा है वो सिराज से जब उम्मत गुजरने वाली होगी, आका तशरीफ लाएंगे, आका की जबान पे रब्बे सलीम की सदा होगी, रब्बे सलीम की सदा होगी। आका कह रहे होंगे अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे, अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे। ये उम्मत हुस्ने मुस्तफा में डूब जाएगी। इसीलिए तो मेरा इमाम कहता है रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सलीम सदाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा गौसुल उलूम, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, जोर से कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से बोल दे। आला हजरत कहें पेशे हक मुज़दा शफाअत,
सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुजूर की आंख में आंसू होंगे, लेकिन हम गुनाहगार मुस्कुराते हुए उस रात को पार कर जाएंगे। कोई ऐसे पार करेगा ना जैसे घोड़ा, तेज रफ्तार घोड़ा फौरन सफर को तय कर लेता है। कोई पलक के झपकने की मिकदार में उस रात को तय करके चला जाएगा। मेरे आका की आंख में आंसू होंगे, सर सजदे में होगा मुस्तफ़ा का, और उम्मत के लिए मेरे नबी रब्बे हबली की सदा और रब्बे सल्लिम की सदा लगा रहे होंगे। ओ अल्लाह अकबर, कल क़यामत के दिन में नेकुकार भी होंगे, नमाजी भी होंगे, हाजी भी होंगे, गाजी भी होंगे, शहीद भी होंगे। अल्लाह का एक से एक बड़ा वली होगा, कुतुब होंगे, अब्दाल होंगे, लेकिन जो गुनाहगार होंगे उन्हें सीने से कौन लगाएगा। ऐसे आलम में जब इंसान इंसान से भागेगा, भाई बहन से भागेगा, माँ बेटे से भाग रही होगी, ऐसे आलम में अगर इस उम्मत को कोई सहारा देगा तो आमिना का लाल होगा, अब्दुल्ला का बेटा होगा, हुसैन का नाना होगा, फातिमा का बाबा होगा। कसम खुदा की, मुस्तफा के दामन में अल्लाह ने वो वुसअतें दी है, नबी अपने दामन में हम गुनाहगारों को समेट लेंगे। आला हजरत कहते हैं सदरे महशर ढूंढा ही करे, सदरे महशर के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। कारी मुस्तकीम साहब क़िबला की बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी काबिशें हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इन्होंने अपने आखिरत का जरिया बना लिया। याद रखिएगा, मदरसा कोई रोजी का जरिया नहीं, आखिरत बनाने का जरिया है। और इन्होंने एक नहीं 25 तकरीबन हाफिजों को इस मदरसे से अब तक पैदा किया। लोग मोटरसाइकिल बना के कहते हमने कारखाना खोला है, लोग कूलर खोल के कहते हमने कारखाना खोला है, लोग मोबाइल की शॉप पे बैठ के कहते हैं मोबाइल की दुकान खोली है, कोई पहिए बनाकर कहता है मैंने कारखाना खोला है। लेकिन इनके नसीबे पे नाज करो, इनके मुकद्दर पे नाज करो। इन्होंने वो फैक्ट्री लगाई है जहां से दुनिया का सामान नहीं है, आखिरत का सामान बनता है। जो इन्होंने फैक्ट्री कायम की उसमें दुनिया का सामान नहीं बल्कि हाफिज कुरान बनते हैं, कारी कुरान बनते हैं, आलिम दीन। वाह 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 वाह। अल्लाह सलामत रखे इन्हें। इनके पढ़ाए हुए मदरसे में जो बच्चे फारिग हो रहे हैं और जो बच्चे फारिग हो चुके मैं खूब जानता हूँ, वो बच्चे बासलाहियत बच्चे हैं। ऐसे नहीं है जो कहीं भी ना चल पाए, कहीं भी खड़ा कर दो, पूरे भारत में एक से एक जगह सुनाने की काबिलियत और सलाहियत इनके अंदर है, बच्चों के अंदर। तुम्हें नहीं पता इन बच्चों को किस तरीके से बनाया जाता है। आप कहते हैं हीरे की डिजाइन बड़ी अच्छी है, सोने की डिजाइन बड़ी अच्छी है। लोग कहते हैं सोने की डिजाइन बड़ी अच्छी है तो सुनार कितना अच्छा होगा। ये हीरा तराशा इतना अच्छा गया है तो हीरे को तराशने वाला कैसा होगा। मछलियों को पकड़ने का अंदाज जब अच्छा होता तो मछुआरे की तारीफ होती है। यार जब हाफिज़े कुरान इनका आलम ये होगा तो इससे अंदाजा लगेगा जब इनका आलम ये है तो इनको पढ़ाने वाले कारी कुरान का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। इसीलिए कहता हूं दिल इस मदरसे के लिए कुर्बान कर दो। दिल लगाओ मदरसे से, दिल लगाओ कुरान से, दिल लगाओ नबी से। ये दिल है दिल, ये दिल को आवारगी के लिए नहीं रखा गया है। जिस्म के अंदर बॉडी में आज़ादी दी गई, जिस्म में एक सूरत बनाई गई जिस्म की, और इस पूरी हयात के अंदर आज़ा रखे रब ने। हाथ रखा, आंखें रखी, कान रखा, दांत रखे, पैर रखे। आप कहेंगे मियाँ हर एक का ये काम होता है। आंख का काम है देखना, आंख का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, पैरों का काम है चलना, दांतों का काम है कोई चीज़ दांत से चबा के खाना, आंख का काम है देखना, नाक का काम है सूंघना। फिर बताइए जब हर एक का काम है तो दिल का भी कोई काम है। दिल भी किसी काम के लिए पैदा किया गया है। दिल किसके लिए पैदा किया गया? दिल मोहब्बत के लिए पैदा किया गया है, प्यार करने के लिए दिल पैदा किया गया है, उल्फत और लगाव रखने के लिए दिल पैदा किया गया है। दिल आवारगी के लिए नहीं है, दिल गुनाहों में लगाने के लिए नहीं है, दिल गाने के लिए नहीं है, दिल आवारगी के लिए नहीं है, दिल बेहयाई के लिए नहीं है, दिल फाहिशा औरतों पर दिल लगाने के लिए नहीं है, दिल फिल्म देखने के लिए नहीं है, दिल सीरियल देखने के लिए नहीं है, दिल ड्रामे देखने के लिए नहीं है। दिल है नबी से लगाने के लिए, कुरान से लगाने के लिए। इसीलिए दिल दिया गया है। आला हजरत कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे
कदमों में कुर्बान गया। अरे वो दिल क्या है जो लड़कियों पे आ जाए, वो दिल क्या है जो गानों पे फरेफ्ता हो जाए, वो दिल क्या है जो दुनिया से लग जाए। ना ना, दिल तो वही है काबिल कबूल जो नबी से लग गया, नबी के यारों से लग गया। एक दिल मेरे सीने के अंदर है, एक नबी के यार के सीने के अंदर है। एक दिल मेरे अंदर है, एक अबू बकर के सीने के अंदर है। एक दिल मेरे अंदर है, एक उस्मान के अंदर है। एक दिल मेरे अंदर है, एक शब्बीर के अंदर है। एक दिल मेरे अंदर है, एक अबू हुरैरा के अंदर है। एक दिल मेरे अंदर है, एक नबी के यारों के अंदर है। यार जब दिल नबी को दे दिया जाता है तो कोड़े खाकर भी वो कहता है, ऐ इश्क तेरे सजदे चलने से छुटे सजदे, जो आग लगाई है वो आग बुझ। नारे तकबीर, ऐसे नहीं हाथों को उठा के नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से दोनों हाथों को उठा के लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी। दिल, और जब दिल नबी से लग जाता है तो कोई कोड़ा भी उस दिल को जुदा नहीं कर सकता है। बिलाल ने कोड़े खाए थे और कहा गया था बिलाल उनका नाम ना ले, लेकिन कोड़े खाकर भी वो नबी नबी करता था। मारे जाते थे, उमैया कोड़े मारता था जुल्म के, लेकिन फिर भी जबान पर नबी का जिक्र है, नबी का नाम है। रात मारता था, दिन मारता था, फिर भी कहता था उसका नाम ना ले। लेकिन बिलाल का दिल नबी के इश्क में बिक चुका था, नबी से दिल बिलाल का लग चुका था। अब इस दिल को कौन तोड़ सकता था? कौन ये उल्फत का लगाव, ये मोहब्बत का रिश्ता कौन तोड़ सकता था? बिलाल से कहा जाता है, बिलाल तूने कोड़े खाए नबी के प्यार में, दिल देकर नबी को क्या बैठा है? तुझे बर्दाश्त करना पड़े कोड़े, तुझे उमैया का जुल्म बर्दाश्त करना पड़ा, तुझे कोड़े खाने पड़े, जालिमों का जुल्म बर्दाश्त करना पड़ा। बिलाल बता तो सही, कोड़े खाए हैं मिला क्या है? बिलाल जुल्म बर्दाश्त किया है, मिला क्या है? तो बिलाल की जबान पर यही होगा, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल। एक बार देखे तो बेटे को नबी को दिल, एक बार दो नबी को दिल। हाँ, फिर नबी का जब दिल दोगे ना तो जमाना तुम्हें अपना दिल दे बैठेगा। जो नबी को दिल दे बैठता है फिर जमाना उसे दिल दे बैठता है। जो नबी को दिल नहीं देता है वो दुनियादार को दिल देता है। कोई सलमान को दिल दे बैठता है, कोई आमिर को दिल दे बैठता है, कोई धोनी को दिल दे बैठता है, कोई विराट को दिल दे बैठता है, कोई हीरोइन को दिल दे बैठता है। लेकिन जिसका दिल इश्क मुस्तफ़ा के बाजार में बिक जाता है वो दुनियादार में नहीं फिर बिका करता है, वो नबी के यारों में बिका करता है, नबी के वफादारों में बिका करता है। जो दुनिया के हालात और दुनियादार के नाम पे जो दिल बिक जाता है वो ताजमहल की तारीफ करता है। जो नबी के कदमों में बिक जाता है वो गुंबद खजरा की तारीफ करता है, वो ताजमहल को कहता है सबसे आला। लेकिन जो नबी के कदमों में बिक गया वो ताजमहल को आला नहीं, उसकी ज़बान से यही निकलता है सबसे आला बाउला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबे।